नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। विधानसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान कल हो चुका है और आज हम लोग मौजूद हैं खिजरी विधानसभा में। खिजरी विधानसभा के सुदूरवर्ती एरिया है, कई गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सभी खिजरी विधानसभा क्षेत्र के हैं। मतदान जो है 20 नवंबर को होना है और उसी मतदान की चुनावी चर्चा पर आज यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं। हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार रुझान क्या है, लोगों का विचार क्या बन रहा है, लोग किसको इस बार अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम लोग सीधा इनसे जुड़ रहे हैं कि इस बार फिर से राजेश कच्छप, फिर से राजेश कच्छप जी। क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहे हैं कि पहला बार है कि इस तरह के विधायक हम सबों का खिजरी विधानसभा में आए हुए हैं और इसके लिए फिर से इनको दोबारा हम सबको मौका देना है। अच्छा। लोगों का यही प्रतिक्रिया यही आया है और हमने भी और भी जगह में जाकर और जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए हैं और जहां तक मुझे ये लग रहा है कि इस बार फिर से राजेश भैया का ही हाथ जो है कि दबेगा और फिर से वो दोबारा विधायक बनेंगे, ये लोगों का कहना है जी। चलिए, और भी कई लोग हैं, हम लोग उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे। देख रहे है ना, मुकुल राजेश का सब भाई को देना है। ये तो मूड बना लिया, मतलब छापा नहीं देखना है पहले। हाँ है? हाँ, यहाँ फूल छापा भी घूम रहा है। फूल छापा भी घुसा है हम लोग घर में, मगर उसको नहीं देंगे। अच्छा, तीरे धनुष के देंगे। तीर धनुष तो राजेश दा का नहीं है, तू हाथ है। अच्छा, आगे 3 को साफ है नहीं ये है, तो छापा बटन तो तीर धनुष में दबाने का मौका नहीं मिलेगा। तो हाथे छाप के देवे। हाथ छाप के देवे, लेकिन राजेश दा को दीजिए। हाँ, ये पक्का है। हाँ पक्का है। बहुत खुश है उनसे, नहीं? हाँ, बहुत खुश है कि कुछ मतलब दिया, साड़ी दिया तो कैसे नहीं। चावल और साड़ी में ठका गए। हाँ, तो उतरे से जानते हैं, चावल देता है। हम लोग को ससुर मुरा तो 2 बोरा दिया, तो खुश है हम लोग। अच्छा अच्छा, कि भाई राजेश का सब तो दिया 2 बोरा। और भी कई लोग हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। बाबू जोहार, वोट देती है? नहीं देते हैं। वोट नहीं देती है? नहीं, काहे वोटर कार्ड नहीं बना है? नहीं बना है। अच्छा, कितना साल हो गया तुम्हारा? हो गया 18 साल, लेकिन नहीं बनाने से भी। अच्छा, एक चीज बताओ, ठीक है वोट देना अलग चीज है, घर में माँ बाप लोग हैं, कई क्या बोलते हैं किसको वोट देना चाहिए? हाँ, सबको। अच्छा, हाँ, काहे? ऐसे ही बहुत विचार होता होगा ना, काहे देना है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, डरवाता है, हंसाता है, क्या बोलते हैं? हाँ, हंसाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए बोलते हैं हाथी छाप को देंगे। हाथे छाप। हाँ, चलिए, और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दीदी जोहार, और वोट देते हैं? देते हैं। किसको दीजिएगा इस बार? हाथ छाप को। क्या सब सलाह करके बैठे हैं क्या आप लोग? हाँ, तो सलाह ही से बैठे हैं। अच्छा, काहे क्या खासियत है उनका में? देते हैं 1000 पैसा दे रहे हैं रोड बनाने के लिए, फिर थोड़ा सा बोलने में हिचक है, खैर कोई बात नहीं, आप भी समझ सकते हैं इनकी जो बात है उनसे। ग्राम प्रधान जी भी, ग्राम प्रधान जी जोहार। जोहार जोहार। और एकदम पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है, नहीं? हाँ, पूरा जोर शोर से। कहाँ माहौल बन रहा है? माहौल देखिए, अभी तो खैर खिजरी में आपका राजेश जी का ही ठीक ठाक लग रहा है हमको। जैसा कि हम घूमे हैं, जो हमको 3 पंचायत मिला गया था, वो तीनों पंचायत में हम घूम के देखे तो अच्छा लगा है। अच्छा, जो जब सभी से पूछे हैं जाकर, तो बोला कि भाई ठीक है, फिर हम चाहते हैं कि हाथ छाप में ही वोट डालेंगे। खिजरी के लोग हम ज़्यादातर तो खिजरी में ही प्रचार किए हैं, तो 3 पंचायत में आपका टुंडा, होली, गगारी, हिंदवेली में, तो ये तीनों पंचायत में घूमे तो जितना से भी बात हुआ तो इसी तरह का बात को बोला है। अच्छा अच्छा, मतलब पॉजिटिव है। लेकिन बहुत से लोग या बहुत से पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि राजेश जी कामे नहीं, 50 फीट तो रोड नहीं बनाए अभी तक। हाँ, वो तो बोलेंगे, वो नहीं देखता है कि यहाँ पर 472 किलोमीटर का जो रोड बना है, हमरा यहाँ से अगर देखिएगा तो आपका जगाती कुरन जहानादी थाना घर होते हुए आपका टुंडा होली, और उसके बाद लुपुंगा से लेके आपका नगड़ू चौक तक, वहाँ तक गुड़ू चौक तक वहाँ पर बना है, बन के रेडी हो। हाँ, बन के रेडी हो गया है। तो देखिए, सबको समझ नहीं पाता है, नहीं देख पाता है, इसलिए विपक्ष के लोग तो बोलेंगे ही कि
राजेश कच्छप यहाँ का विधायक कुछ नहीं किए हैं। जितना जो अभी रोड पुलिया हम लोग का यहाँ पर में फिलहाल में आपका 2 महीना पहले आपका जुहुरुगढ़ा में एक पुलिया का शिलान्यास किया है। बीजांग गांव में मेरे बगल में है, वहाँ पर एक सामुदायिक भवन का शिलान्यास किए हैं। और आपका यहाँ जतरा बंडा में वो बीते वर्ष उधर आपका जो जतरा खूटा वहाँ पर बनाए हुए हैं, वहाँ एक शेड बनाए हुए हैं। चबूतरा बंडा में जतरा लगता है हम लोग का वहाँ पर में। तो ये सब हमको अपने ज्ञान से जैसे हमको देखने को मिला है। और पहले जो ऐसा विधायक पहले ये तो आप खाली और मांझी ब्लॉक का बता रहे हैं, और भी जगह काम हुआ होगा। और जगह में काम हुआ होगा। जैसे हम पंचायत का बात बोल दे रहे हैं, मेरा टुंडाहोली पंचायत का बात को बोल दे रहे हैं। टुंडाहोली पंचायत में इतना काम हुआ? हाँ, इतना काम को किए हैं, देखने को हमको मिला है, इसलिए इस बात को रख रहे हैं। चलिए, आप सुन रहे थे, लोगों की राय जो है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और भी कुछ महिलाएं लोग हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। चचा जोहार। वोट में कैसा काम माहौल बन रहा है? वोट में तो हम लोग का माहौल बन रहा है राजेश कच्छप को, और हमेशा हम लोग देते हैं, जब भी देते हैं तो कांग्रेस को देते हैं हाथे छाप में। मतलब फिर से एक बार राजेश जी को फिर से अभी अब फिर देंगे उन्हीं को। कैसा काम उम जो पिछला जो अभी विधायक प्रधान जी बताए काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। काहे कि जनता जो होता है सबसे बड़ा होता है। आप लोगों का राय ही, आप लोग अगर खुश है तो आप लोग जिसको जिताना चाहेंगे वही जीतेंगे। हम लोग उसी को जिताएंगे, उन्हीं को। मतलब उनका काम से आप लोग संतुष्ट? हाँ, संतोष है। चलिए, लोग काम से संतुष्ट है। चाचा जोहार। कैसा आप लोग की तरफ कैसा काम माहौल है? बिल्कुल, जिस मंच में बैठे हुए बिल्कुल मंच समझिए कि बहुत ही अच्छा सजा हुआ है, और इसी में माने हम लोगों को कामयाबी है, और इसी से काम हम लोगों को बराबर माने हो रहा है। हाँ, और आते हैं विधायक साहब इधर? हाँ, आते हैं। अच्छा। हाँ, कभी कभी आते हैं। मान लीजिए कि बराबर कोई कहीं नहीं ना जा पाएगा, इसलिए कभी कभी जरूरत पड़ता है आ जाते हैं। मतलब बुलाते हैं, मुलाकात हो जाता है, मुलाकात हो जाता है। इसी हाल पर जो मंच अभी बैठा हुआ है, बस कांग्रेस में ही हम लोगों को काम करना है। पार्टी तो बहुत लोग हैं, भाई लोग भी बहुत हैं। अब कौन किसको क्या देगा नहीं देगा, लेकिन बात रहा है कि हम लोग का जो मंच में बैठे हुए हैं, बल्कि इस मंच के अंदर में सब समझिए सब कांग्रेस ये है। अच्छा, राजेश दा बोलते हैं कि खिजरी का जितना भी आदमी है सब मेरा परिवार का आदमी है। ऐसा फील होता है आप लोग को? हाँ, वैसे ही करते हैं वो। जो आप बोले हो बस उसी मुताबिक से करते हैं। हाँ, एकदम समझिए कि परिवार के जैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष कहता है कि कोई काम ही नहीं किया, रोड बाट तो बनाई नहीं किया। बदनाम करने का तो अगला का काम है ही ना है। अगर बदनाम नहीं करेगा तो उसका रोटी कैसे पकेगा? जो बदनाम कर रहा है। हाँ, बदनाम कर रहा है। अच्छा जी, मतलब काम हुआ है? काम हुआ है और होगा। बड़ा बड़ा कौन सा योजना आप लोग का क्षेत्र? मान लीजिए कि अभी प्रधान जी जो बताए उस मुताबिक से जो भी बताए बिल्कुल सही बताए। रोड पूरा बना है? रोड तो बन करके उधर से आ रहा है और उम्मीद है बनेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए कि पास हो चुका है, पास हो गया है, और पास भाई लोग जब करवाए हैं तो ये काम होगा। तो राजेश कच्छप के थ्रू से ही होगा। चलिए, लोगों की राय आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे थे। और बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब हमसे आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि विपक्ष का लोग बोल रहा है कि अभी तक जितना रोड बना है वो बीजेपी वाला लोग का बना है। राजेश कच्छप 50 फीट रोड नहीं बनाए हैं। जहाँ तक विपक्ष वाला के लोग इस तरह के बोल रहे हैं, तो मैं अपने तरफ से यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष वाले इतने दिन कहाँ गए थे जब उनकी सरकारें थी, और इस झारखंड में जब इतने 17-18 सालों तक उन्होंने राज किए, और अभी तक जो विकास का जो पगडंडी आप जो देख रहे हैं, ये साफ जाहिर दिखता है कि झारखंड में कितना विकास हुआ है। और मुझे लगता है कि जब से ये गठबंधन की सरकार आई है, और जो इस तरह का महत्वपूर्ण जो कल्याणकारी योजना लेकर जो सब मैया सम्मान, जो हमारे माताओं बहनों को जो सम्मान नहीं मिल रहा था, जो सरकार ने पिछले जो विपक्ष के जो सरकारें थी वो कभी आज तक हमारे माताओं बहनों को कोई सम्मान भी नहीं दिया, लेकिन ये हेमंत सरकार ने हमारे माताओं बहनों को जो सम्मान देने का ये काम किया है। पूरा हमारे झारखंड के माताओं के लिए ये सम्मानजनक की बात। दादा, 1000 में क्या सम्मान? आज कितना महंगाई इतना बढ़ा हुआ है। गैस 1000 हो गया, चावल का दाम बढ़ गया, जीएसटी लग गया, दाल का दाम में जीएसटी लग गया, सारा चीज तो महंगा हो गया। तो 1000 में क्या होगा? क्या सम्मान है ये? मैं समझता हूँ 1000 में तो
घर तो नहीं चल पाएगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 1000 भी देने का अगर प्रयास किया है सरकार ने, और इसके पहले जो विपक्ष की जो सरकारें थी, जो 1 रुपया भी उन्होंने अकाउंट में आज तक माताओं बहनों का खाता में 1000 भी 1 रुपया भी उन्होंने नहीं देने का काम किया है। लेकिन ये सरकार ने हमारे माताओं और बहनों को एक सम्मानजनक जो है इस तरह का राशि दे रहा है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि घर चलाने के लिए उन्हें नमक हो, चाहे हल्दी हो, चाहे मसाला हो, चाहे तेल हो, जो जरूरतमंद जो खाने के लिए जो होता है वो खरीदारी करने के लिए तो कम से कम उन्हें ये अच्छा, एक चीज हमको समझ में नहीं आता है, आप लोग बोले कि 1000 रुपया भी लीजिए, दिसंबर के बाद 2500 रुपया हम कर देंगे, आप लोग ने वादा किया है। 2500 शुरू से ही काहे नहीं दे दिए आप लोग? देखिए, कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार की लापरवाही है। अगर केंद्र सरकार ने जो अभी तक जो पैसा बचा हुआ है, जो सरकार को जो देना चाहिए था, जो अभी जहां तक आकलन किया जा रहा है कि 1,36,000 करोड़ रुपए जो हमारी जनताओं का जो पैसा अभी केंद्र सरकार ने जो रखा है, ये हमारे सरकार ने जो इस तरह के कल्याणकारी योजना लेकर जो आया, उसके बावजूद भी जो विपक्ष की जो सरकारें हैं, जो इनको हमेशा घेरने का काम किया है, और यहाँ तक जो इनका कार्यकाल रहा है अभी तक जो 2.5 साल, मुझे लगता है कि 2.5 साल कोरोना काल तो इनको ऐसे ही समाप्त होना उनको पड़ गया। तो उसके बावजूद भी जो समय मिला, उसके बावजूद भी विपक्ष का जो पार्टियां रहा, इन्हें हमेशा घेरने का भी काम किया, और इन्हें जेल भी जाने का भी इन्होंने इन्हें षड्यंत्र के तहत किया। बात तो नहीं है, बात है कि आपकी सरकार 5 साल पहले बनी, 2 साल कोरोना रहा, 3 साल आप लोगों ने शासन किया। 3 साल में आप 3 साल पहले 1000 रुपया दे सकते थे, आखिरी में 1000 दे रहे हैं। देखिए, 3 साल पहले की अगर बात करें तो 3 साल में भी सरकार सोई हुई नहीं थी। जो कोरोना काल जो रहा हम लोगों के बीच में, जो महामारी बीमारी लेकर आया, उसमें सारा विदेश, सारा देश चरमरा गया। उसके लिए हमारा सरकार भी चरमरा गई, लेकिन तो भी हमारे सरकार ने 3 साल से पहले भी हमारे जो मजदूर बाहर गए हुए थे उन्हें भी लाने का भी काम किए हैं। और वैसे ऐसे मजदूरों लोग को लाए जो कभी सपना भी नहीं देखे होंगे कि हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, वैसे ऐसे मजदूरों को भी लाने का इन्होंने प्रयास किया। ये हम मानते हैं, ये हमारे हेमंत सरकार ने जिस तरह से कम समय में जो जनहित के लिए काम किए हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इसलिए हम चाहते हैं पुनः फिर दोबारा इस गठबंधन सरकार को लाएंगे। हमारे विधायक राजेश कच्छप जी गठबंधन प्रत्याशी है, इन्हें फिर से पुनः खिजरी विधानसभा में हम सभी बहुमत के साथ इन्हें विजय बनाएंगे और भारी से भारी मतों के साथ इस सरकार को फिर से दोबारा लाएंगे। आपका परिचय जी, मैं ग्राम टुंडाहोली का हूँ और उप मुखिया प्रतिनिधि। ग्राम टुंडाहोली के उप मुखिया प्रतिनिधि जो हैं, और उन्होंने अपनी बात रखी। इनका कहना है कि सरकार अस्थिर होने की वजह से लास्ट में ये मौका मिला, क्योंकि सरकार 2 साल कोरोना काल में व्यस्त रही। उसके बाद सरकार को अस्थिर करने का प्रयास लगातार हो रहा था, और इस वजह से सरकार अस्थिर होकर कुछ सोच नहीं पा रही थी। लेकिन सरकार ने वादा किया था कि महिलाओं को मजबूत किया जाएगा, यहाँ के लोगों को मजबूत किया जाएगा। उसी का परिणाम है कि महिला सम्मान योजना उनको लास्ट तक में भी देने का कोशिश किया गया है। जोहार। खिजरी का पुकार क्या है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। अभी हम आए हैं, और इतना तो हम पार्टी साटी में उतना नहीं घूमते हैं जी। फिर भी जो भी अभी 5 साल के कार्यकाल में हम लोग बीच राजेश भैया जो आए, हर दुख मुसीबत गांव घर एक विधायक के नाते से व्यवहार जिस तरह से आदमी है कि नीचा ऊंचा वो नहीं देखते हैं। अच्छा। जैसा उनका साथ में मतलब आ रहा है आदमी, देहाती भाषा हो या हिंदी भाषा हो या इंग्लिश भाषा हो, अच्छा। सारे के साथ में एक तरह से बात विचार करते हैं। अच्छा। ये हम लोग को अच्छा लगता है। और इससे पहले जैसे कि हुआ, इससे पहले राम कुमार पाहन थे विधायक, उतना ही दौरा नहीं करते थे। और अभी जब से ये सत्ता में आए तब से बहुत इधर आते हैं और भेंट मुलाकात करके जाते हैं। उनसे बात विचार करने में भी अच्छा लगता है। एक छोटा से छोटा लेवल के आदमी भी अच्छा कर लेते हैं। और इनका जो है इधर से हम लोग को जितना भी है, हम लोग को प्रयास है कि एक बार जैसे कि राजेश कच्छप आए हैं, इनको दोबारा फिर लाने का प्रयास करें। और आए तो फिर जैसे कि 5 साल अभी बिताए, तो बहुत से ऐसा होता है कि मतलब सत्ता में आने के बाद सीखने ही में टाइम बीत जाता है। जैसे कि मुख्यमंत्री इन लोग का गठबंधन हुआ जेएमएम से, तो जैसे इन लोग का सत्ता में जैसे आए हेमंत,
तो एक तरफ देखा जाए तो बहुत बच्चा थे, एक तरफ से बच्चा जैसा थे, लेकिन जब क्षेत्र में काम करते करते उनको आप ऐसा लग रहा है कि आप दिग्गज हैं, तो हम जनता से ही चाहते हैं कि मिलजुल के जो गठबंधन है इनको फिर एक बार जनता इसको चांस दे। 2 साल तो कोरोना काल में बीत गया, 5 महीना तो ये जेल में चले गए, उसके बाद इसका सत्ता में गिराने के लिए बहुत सी लग गए, आसाम से लेके बहुत सी यहाँ वहाँ एक से खिलाफ करते हुए भी फिर भी टिका हुआ है। और हम तो यही चाहेंगे आदिवासी लोग भाइयों लोग से कि एक बार फिर इधर उधर ना भटके और गठबंधन जो है इन लोग का जेएमएम कांग्रेस से, तो हम चाहते हैं कि सभी से अपील करते हैं कि एक बार इसे फिर दोबारा चांस दिया जाए और गठबंधन का जो राजेश भैया को जो जिता के फिर इसको सत्ता में लाने का प्रयास करें। मतलब उनके काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट उससे यही है जो गठबंधन है उससे कि हेमंत जी जो किए हैं, सबसे पहला चीज है कि हमारे माता बहने के साथ में जो काम किए ये पहले करना था, लेकिन कुछ उलझन के कारण से नहीं कर पाए। जब वो जेल गए तो जेल में जाने के बाद वो दिमाग लगाएं कि सबसे बड़ी चीज है कि माता बहने को क्या चीज होना चाहिए, तो वहीं से वो कल्पना लिए और प्रयास किए, वहीं से आकर के वो जो सबसे पहला बात है तो ये मैया समान का लागू किए। दूसरी नंबर वो बिजली बिल माफ कर दिए। तीसरा नंबर जो जितना जो किसान भाइयों लोग जो 2 लाख तक का केसीसी लिए थे उन लोग को बहुत कम माफ हो गया होगा, और जो सब लिए होंगे उन लोग को माफ हुआ। और अभी जब आएंगे सत्ता में तो और कुछ सोचेंगे। अब उसका अगेंस्ट में अगर देखा जाए बीजेपी का तो हमेशा तोड़ने का बात किया, जैसे कि 1000 ये मैया सम्मान योजना पास किए, वो 2100 रुपया मैया सम्मान को तोड़ने के लिए बात किए, 2100 लाख के। तो जब कैबिनेट में ये पास करके देखे आंकड़ा निकाल करके, तो अगर जो केंद्र में 136,000 करोड़ जो है झारखंड का जो संपत्ति वो केंद्र के पास है, मोदी के पास है, वो अभी नहीं दे रहा। अगर पैसा अगर दे देते हैं झारखंड सरकार के, तो जितना जहाँ से खनिज से लेकर के जो ये बालू हो गया, खनिज हो गया, कोयला हो गया, सारे जंगल हो गया, झाड़ हो गया, बहुत यहाँ वगैरह वगैरह सब चीज है संपत्ति है, तो अगर वो चीज अगर वो दे देते हैं तो मैया समान के पास जो अभी 1000 के जगह में ये 2500 जो अभी दिसंबर से चालू होगा, तो अगर उसका अगर वो दे देते हैं तो 3000 रुपया पहुंच जाएगा। ये मैया माताएं बहने सबको मिल सकता है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स का बात है, काहे तो अगेंस्ट पार्टी कभी नहीं चाहेगा। और बहुत से ऐसा है कि यहाँ का जनता ऐसा है कि प्रलोभन के कारण से जिस थाली में खाता है वही थाली पे छेदा करता है। तो इसलिए हम लोग तो यही जनता से यही और माता बहने से कहेंगे कि जो राशि जो मिला है उसमें भटके ना, और इस बार आशा करके फिर दोबारा हेमंत जी को सरकार बनाने के लिए हम लोग को राजेश भैया को भारी से भारी बहुमत से हाथ छाप में वोट देके जिताने का प्रयास करेंगे। चलिए इनकी राय थी, सबकी अपनी अपनी राय है। चाचा जोहार। जोहार। हाँ, वोट देते हैं? वोट तो देते हैं। तो आप किसको दीजिएगा इस बार? हम देंगे जय जगन्नाथ अपन हाथ। अच्छा, हाथ छाप में। जगन्नाथ अपन हाथ, हाथ छाप। हाथ छाप में। ये तो मूड बना लिए है। नहीं, का मूड बनाइएगा? का मूड बनाइएगा? कह दीजिए, का खासियत क्या लगता है आपको, वाली बताइए। पहले ही से हम लोग कांग्रेस का हम लोग नेते हैं। अच्छा, शुरू से कांग्रेस? शुरू से हम लोग हैं। अच्छा, ये इधर उधर पलटी झलटी होने वाला हम लोग नहीं है, जो है सो वही है। तो कांग्रेस से जो करे कांग्रेस से करेगा। बीजेपी में भरोसा नहीं लगता? नहीं, बीजेपी फुटपाथ में हम लोग को भरोसा नहीं है। फुटपाथ है? हाँ, तो फुटपाथ तो जूता चप्पल जब खरीदने जाते हैं दुकान में तो क्या खरीदते हैं? नहीं दीजिए हमको बट्टा को। हाँ। फुटपाथ को तो नहीं चाहते हैं। हाँ। तो इसी तरह से हम लोग को मजबूत ही है। अच्छा, कांग्रेस से मजबूत है? हाँ, कांग्रेस से मजबूत। अभी तो बोलता है कि बीजेपी हम मजबूत हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, वो बढ़िया का काम करेंगे, काम करने का लायक वो है ये नहीं है, एकदम नहीं लायक है। अच्छा। मगर कि झूठ बोल के दूर अंधिया में दौड़ान कर को फंसा रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा बात है। ऐसा चलिए, आप लोगों की राय, सबकी राय है और सबकी राय आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा था।